हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में एमएस वर्ड में मैं आप लोगों को इस एडमिशन फॉर्म को बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आप सबको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेज के मार्जिन को चेंज कर लूंगी। उसके लिए मैं लेआउट में जाऊंगी, मार्जिन्स में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये नैरो मार्जिन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल शेप है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे ऐसे रखूंगी और फिर उसके बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूंगी और उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप फिल में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कलर फिल कर लूंगी। उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूंगी। उसके लिए कीबोर्ड में Ctrl+C प्रेस करूंगी, फिर उसके बाद Ctrl+V प्रेस करूंगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप को थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ऐसे रखूंगी और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर लूंगी। यहाँ पे मैं ऐसे लाइट येलो कलर करूंगी और उसके बाद यहाँ पे जो आउटलाइन कलर है उसे नो आउटलाइन कर लूंगी। फिर उसके बाद इसी शेप को वापस से कॉपी पेस्ट कर लूंगी और उसके बाद इसके कलर को चेंज कर लूंगी। उसके लिए शेप फिल में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे ये डार्क ब्लू कलर कर लूंगी और उसके बाद इसको मूव करके यहाँ पे ऐसे लाके रख दूंगी। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये रेक्टेंगल राउंडेड कॉर्नर्स वाला शेप है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप को ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगी और इसको ऐसे रोटेट कर लूंगी और उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे ऐसे लाके रख दूंगी और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर लूंगी। ऐसे इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगी। उसके बाद इसके ऊपर कलर फिल करूंगी। उसके लिए शेप फिल में जाऊंगी और उसके बाद मैं इस कलर के ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर लूंगी। तो ये मेरा शेप हो गया है। अब उसके बाद मैं इसी शेप को कॉपी पेस्ट कर लूंगी और उसके बाद शेप फिल में जाके इसके कलर को चेंज कर लूंगी। फिर उसके बाद इसको मूव करके यहाँ पे ऐसे लाके रख दूंगी। फिर उसके बाद इसी शेप को मैं वापस से कॉपी पेस्ट कर लूंगी और इसके बाद इसके कलर को चेंज कर लूंगी और उसके बाद इस शेप को मैं यहाँ पे ऐसे लाके रख दूंगी। फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लूंगी और इसको मैं यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। फिर उसके बाद इस शेप को भी मैं यहाँ पे ऐसे लाके रखूंगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप को भी यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके रख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके एक डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अलग भी दे सकते हैं। मैंने इसको इस तरह का एक डिज़ाइन बनाया है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे मैं रखूँगी इसको ऐसे। तो हाँ, तो मैंने यहाँ पे इस तरह का कुछ डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। आप इसको अपने अकॉर्डिंग मूव करके कुछ और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नेम टाइप करूँगी। तो उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी और वर्ड आर्ट में जाऊँगी। आप चाहे तो पेज के ऊपर नॉर्मली भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे वर्ड आर्ट यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगी अपने इंस्टीट्यूट का नाम। आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कीजिए। मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम टाइप नहीं करूँगी। मैंने यहाँ पे टाइप किया योर इंस्टीट्यूट नेम हियर, बट आप यहाँ पे अपना जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम टाइप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और होम टैब में जाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है यहाँ पे जाके इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। तो मैंने इसके साइज़ को थोड़ा सा चेंज कर लिया है। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे लाके ऐसे रख दूँगी। इसको मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ रखूँगी यहाँ पे और फिर उसके बाद मैं एंटर टाइप करूँगी और जो मेरा एड्रेस है मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर लूँगी।
फिर उसके बाद मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने नेम टाइप किया है और एड्रेस टाइप किया है, इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप है मैं इसे थोड़ा सा कम कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। फिर उसके बाद होम टैब के अंदर यहाँ पे जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा गैप था वो कम हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मैंने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप किया है, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे कुछ शेडो इफेक्ट दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और शेप फॉर्मेट में जाऊँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो शेप इफेक्ट्स का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो शेडो का ऑप्शन है, तो मैं शेडो के ऑप्शन में जाके यहाँ पे ऐसे शेडो दे सकती हूँ। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे जो फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ से एक कलर को सिलेक्ट कर लिया है। तो ये देखिए टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का लोगो ऐड कर लूँगी। उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगी, पिक्चर्स में जाऊँगी, दिस डिवाइस में जाऊँगी। फिर उसके बाद मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद इंसर्ट कर लूँगी। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट कर लिया, मेरा ये पिक्चर यहाँ पे आ गया है। उसके बाद मैं जाऊँगी पिक्चर फॉर्मेट में और उसके बाद रैप टेक्स्ट, फिर उसके बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। फिर उसके बाद इस पिक्चर को मूव करके मैं यहाँ पे लाके ऐसे रख दूँगी और उसके बाद इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। तो मेरा यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे उस टेक्स्ट बॉक्स को मैं ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगी तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एजुकेशनल एंड आईटी ट्रेनिंग एकेडमी। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, होम टैब में जाके इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। उसके लिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैं इसके आउटलाइन और फिल को रिमूव कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊंगी। फिर उसके बाद नो फिल में क्लिक करके इसके अंदर जो भी कलर फिल था वो मैंने रिमूव कर लिया है। फिर उसके बाद मैं शेप आउटलाइन में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ पे जो नो आउटलाइन का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी। तो यहाँ पे जो भी आउटलाइन था वो रिमूव हो गया है। फिर उसके बाद मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगी। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स के साइज को मैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगी और उसके बाद इसको मूव करके यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। फिर उसके बाद इस टेक्स्ट के डिज़ाइन को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद होम टैब के अंदर यहाँ पे जो ये फॉन्ट का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं एरियल ब्लैक सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो ये बोल्ड का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगी एडमिशन फॉर्म। और उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी, होम में जाऊंगी और उसके बाद इसको बोल्ड कर दूंगी और इसके डिज़ाइन को भी मैं चेंज कर लूंगी। फिर उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप के आउटलाइन को रिमूव कर लूंगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप आउटलाइन में जाऊंगी और नो आउटलाइन कर लूंगी। फिर उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसके साइज़ को एडजस्ट कर लूंगी और उसके बाद इसको यहाँ पे लाके ऐसे रख दूंगी। उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं होम में जाऊँगी और यहाँ पे जो फॉन्ट कलर का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे जो ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरा जो ये टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके साइज़ को एडजस्ट करके इसको यहाँ पे ऐसे सेंटर में ला के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट टैब में जाऊंगी और उसके बाद शेप्स में जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप आउटलाइन में जाऊंगी और उसके बाद वेट में जाके थिकनेस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। तो ये देखिए। फिर उसके बाद मैं इसके कलर को चेंज कर लूँगी। उसके लिए मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, वापस से शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पे कलर चेंज कर लूँगी।
फिर उसके बाद इसको मूव करके थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऊपर लाके रख दूंगी। इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगी। तो मेरा ये पहला पार्ट हो गया है। अब उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नेम वगैरह है मैं वो टाइप कर लूंगी। तो मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। उसके लिए मैं होम में जाऊँगी और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ में जाके इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी और शेप फिल में जाके नो फिल कर लूँगी और शेप आउटलाइन में जाके भी नो आउटलाइन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी। टेक्स्ट के नीचे जो यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन है उसे रिमूव करने के लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगी और उसके बाद यहाँ पे जो इग्नोर वंस का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से एक शेप को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इसे मैं यहाँ पे लाके ऐसे रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसके साइज़ को एडजस्ट करके यहाँ पे ऐसे रख दूंगी। फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके मैं यहाँ पे नो फिल कर लूँगी। फिर उसके बाद कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक ऐसा शेप आ गया है। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगी डिवीज़न। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट टाइप कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगी डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे वापस से डॉट डॉट टाइप कर लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं टाइप करूँगी एड्रेस और ऐसे डॉट डॉट टाइप कर लूँगी यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और होम में जाके इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। उसके लिए मैं फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो ये साइज़ है 14 मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी और उसके बाद शेप फॉर्मेट में जाऊंगी, शेप फिल में जाके नो फिल करूंगी और शेप आउटलाइन में जाके भी नो आउटलाइन कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट में जाऊंगी, शेप्स में जाऊंगी और उसके बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद उस शेप को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लूँगी। फिर उसके बाद शेप फिल में जाके नो फिल कर लूँगी और शेप आउटलाइन में जाके सबसे पहले इसके कलर को ब्लैक करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो डैशेस का ऑप्शन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। फिर उसके बाद मैं इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगी और इस शेप के ऊपर क्लिक करके भी इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आऊँगी। फिर उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊँगी, वर्ड आर्ट में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ से एक डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगी प्रेजेंट एड्रेस। फिर उसके
बाद मैं इस टेक्स्ट को मूव करके यहाँ पे ले आऊँगी और उसके बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगी। उसके लिए होम टैब में जाऊँगी, फ़ॉन्ट साइज़ में जाऊँगी और उसके बाद इसके साइज़ को चेंज कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं शेप फॉर्मेट में जाऊँगी, शेप फिल में जाऊँगी और उसके बाद यहाँ पे मैं वाइट कलर कर लूँगी और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसे लाके रख दूँगी। उसके बाद इसी तरह से मैं बाकी के टेक्स्ट को भी टाइप कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं वापस से इंसर्ट टैब में जाऊँगी, शेप्स में जाऊँगी और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट टाइप करना है मैं वो टेक्स्ट टाइप कर लूँगी। तो मैंने यहाँ तक टाइप कर लिया है। अब उसके बाद मैं शेप फॉर्मेट में जाके शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन करूँगी। फिर उसके बाद टेक्स्ट के बीच में जो गैप है मैं उसे थोड़ा सा कम कर लूँगी। उसके लिए मैं होम में जाऊँगी और यहाँ पे जो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ में क्लिक करूँगी। उसके बाद यहाँ पे जो 1.15 गैप है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। मेरा यहाँ तक हो गया है। अब उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करके ऊपर की तरफ ले जाऊँगी। फिर उसके बाद इसी तरह से मैं बाकी के टेक्स्ट को भी टाइप कर लूँगी। तो मेरा ये एडमिशन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगी, प्रिंट में जाऊँगी। तो ये देखिए मेरा एडमिशन फॉर्म कुछ इस तरह का दिख रहा है। आई होप कि आप सबको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।